चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है वो, एक्स क्यूब लॉग एक्स, यही है ना। तो चलिए मान लेते हैं फलन वाई बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स। आप करेंगे कैसे जी, बताइए जरा। एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो y का अवकलन dy बटा में एक्स क्यूब का अवकलन। सुनिए ये पहला इंटू दूसरा पे करेंगे ना जी, तो पहला वैसे ही log x का अवकलन 1/x प्लस, अब log x वैसे ही, और x क्यूब का अवकलन हो जाएगा बाबू 3x² होगा ना, सामने ही देखा जाए। चलिए अभी dy बटा dx को थोड़ा सही से हल कर लिया जाए। एगो x से एगो x इसका कटेगा ना बाबू, तो x² बचेगा प्लस यहाँ से 3x² log x। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पुनः अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स का d2y बटा में dx² हो जाएगा। सुनिए अवकलन करेंगे बाबू तो x² का अवकलन तो 2x हो जाएगा, ये तो ठीक है, ये तो अकेले है। तो अब ये पहला इंटू दूसरा पे करेंगे, 3 को ले लीजिए पहले बाहर, अब x² वैसे ही log x का अवकलन 1/x प्लस log x वैसे ही, और x² का अवकलन भाई 2x हो जाएगा। आई 3 उसी तरह से बाहर ले लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, d2y बटा में dx² बराबर 2x प्लस 3, हाई देखिए एगो x से एगो x कटेगा ना, तो क्या बचेगा, x प्लस 2x log x। d2y बाई dx² कहाँ पर, यहाँ पे, ये 2x है नहीं, 2x प्लस 3 में x से गुणा कराइए 3x प्लस 3 दूनी 6x log x ना बाबू। चलिए d2y बटा में dx² थोड़ा ध्यान दीजिए जरा, 2x और 3x कितना हो जाएगा जी, 5x प्लस 6x log x। आ रहा है समझ में, ये आपका हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आइए साथ में 6 नंबर भी देख लिया जाए। 6 नंबर क्वेश्चन बोलिए जरा क्या है, e के पावर x साइन 5x, y बराबर e के पावर x साइन 5x। ये वाला 5 नंबर समझ में आया जी, 5 नंबर समझ में आया तो आइए, क्या बाबू x कॉमन करना चाहते हैं, कर लीजिए x कॉमन, ये कौन सी बड़ी बात है। d2y बाई dx², अपना ही भी कॉमन करेंगे ना फिर भी आपका सही है, 5 प्लस 6 log x, यही ना। चलिए 6 नंबर पे ये y बराबर e के पावर x साइन 5x लिखा है बाबू, इसको कैसे करेंगे जी, दोनों तरफ अवकलन करने पर, करिए y का अवकलन dy बटा में dx, और ये अब देखिए पहला इंटू दूसरा पर, पहला वैसे e के पावर x वैसे ही साइन 5x का अवकलन था, साइन है इसको x मान लीजिए, साइन x का जो अवकलन होगा cos x होगा, तो cos 5x, और 5x का फिर से 5 हो जाएगा, क्योंकि x का तो 1 होगा ना। चलिए प्लस साइन 5x अब वैसे ही, और e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। चलिए ये dy बटा में dx, एक बार सजा के इसको लिख देते हैं बाबू कि 5 e के पावर x cos 5x प्लस e के पावर x साइन 5x। पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः दोनों तरफ अवकलन करेंगे बाबू, तो dy बाई dx का अवकलन d2y बटा में dx² होगा ना जी। अब इसके बाद बताइएगा जरा, 5 कांस्टेंट के रूप में बाहर, और e के पावर x वैसे ही पहला इंटू दूसरा पे, तो सुनिए बाबू पहला वैसे ही दूसरे का अवकलन cos 5x का जो अवकलन होगा माइनस साइन 5x, और 5x का फिर से कर देंगे तो किसी को दिक्कत कोई, चलिए प्लस, अभी अब cos के पावर 5x वैसे ही, अभी i के पावर x का अवकलन e के पावर, ये तो अभी इसका हुआ,
प्लस लगाइए। अब पहला वैसे ई के पावर एक्स वैसे ही साइन 5x का जो अवकलन होगा cos 5x और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 5 प्लस साइन 5x अब वैसे ही ना जी आई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर, ठीक है ना, d2i बटा में dx स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखते चला जाए, 5 से गुणा कराइए तो माइनस है तो माइनस 5 ई के पावर एक्स साइन 5x होगा ना, प्लस प्लस 5 है यहाँ पे लिखेंगे बाबू, यहाँ पर 2 को 5 है ना जी, तो 5 5 25 हो जाएगा ना, 5 5 25। अब ई के पावर एक्स और साइन 5x माइनस तो बाहर आ गया, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 cos 5x और ई के पावर x पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए, कोई अंतर नहीं है, प्लस ई के पावर x, ये 5 भी है ना, तो इस 5 को पहले लिख लिया जाए। चलिए 5 cos 5x और ई के पावर, देखिए क्या किया है, ये 5 है, 5 cos 5x cos 5x ई के पावर x ई के पावर x प्लस ई के पावर x sin 5x। कोई दिक्कत है? d2i बटा में dx स्क्वायर, देखिए ये माइनस का 25 है और ये e के पावर x sin 5x, ये भी e के पावर sin 5x, यहाँ पे नहीं कुछ है तो एगो है, 25 में से एक जाएगा तो माइनस का 24 e के पावर x sin, किसी को कोई दिक्कत? ये cos 5x e के पावर x, ये भी cos 5x e के पावर x है, 5 को यहाँ भी है 5 को यहाँ भी है, तो 5 और 5 मिलके, कोई दिक्कत किसी को? तो 10 cos 5x और e के पावर, और यही टोटल आपका। और एक काम किया जा सकता है बाबू, e के पावर x चाहेंगे तो दोनों में से कॉमन भी कर सकते हैं, दो यदि कॉमन, तो e के पावर x यहाँ पर 2 5 10 हो जाएगा और ये 12 दूनी 24, यह 12 sin 5x हो जाएगा, ठीक है ना जी। नोट कीजिए, जहां ना समझ में वहां पर फिर दोबारा पूछ लीजिएगा।